मार, तो कितनी आत्माओं को जगाया है, कितनी आत्माओं को परम धाम का मार्ग बताया है, कितनी आत्मा को राज श्यामा जी मूल मिलावा सिंहासन के भेद तुमने बताए हैं। तुम साथी श्री देवचंद्र जी को, तुम देवचंद जी के समय के साथी हो, उनसे तुमने लिया था। नूर रोशनी ना दिल में लाई, और फिर इतना भी तारतम का तेज ज्ञान रोशनी परम धाम की कोई बात भी तेरे दिल में है ही नहीं। तुमको ऐसा ना चाहिए, कम से कम आपको तो ऐसा नहीं चाहिए। मेरे से भी पहले के साथी थे तुम, कर बैठो एती अंधेरा, कि इतना अंधेर धामधनी पहचान करके तारतम ले करके फिर माया में डूबे पड़े हो। श्री धामधनी को देख के, और साक्षात तुम देवचंद जी को धाम का धनी मान करके तब तुमने तारतम लिया था। तुमको शर्म ना आई फिर। अब ये है जागनी। यहाँ तो किसी एक सुंदर साथ को छोटा सा शब्द कर दो और उठ के घर बैठ जाएगा। स्वामी जी फटकार रहे हैं, ओए जयराम भाई तुझे शर्म नहीं आई? एक गगरियां कूटते हुए तेरे दिल ने तुझको लानत नहीं दिया? तू माया में डूबा पड़ा है। एक पाती कबहू ना लिखी, और तेरा रिश्तेदार कोई हो जाए ना 10-15 दिन, जीजा जी फलाना जी चिट्ठियां लिखते हो, सबके हाल चाल पूछते हो, बता कभी नौतनपुरी में चिट्ठी लिखी तूने? क्या सुंदर साथ की खबर ली? क्या सतगुरु धनी देवचंद जी को क्या तूने चिट्ठी लिखी थी? अब बता, तेरा आज साला मर जाए, भागा जाएगा पत्नी को लेकर रोते रोते, सतगुरु देवचंद जी धाम चले, तूने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, और दुख के उस अवसर में आकर के हिस्सा भी तूने नहीं लिया। और उसके बाद सब सुंदर साथ ने 2-3 महीने के बाद मिलकर के और बिहारी जी महाराज को गद्दी पर बिठाया। बता, तेरी किसी सगे वाले की शादी होती तो भागा जाता, सारे परिवार के साथ नए नए कपड़े सलाता, बड़ी खुशियों के साथ जाता, और बिहार जी महाराज को गादी पर बिठाया, सब समैया किया गया, तू वहां तक भी नहीं आया और कोई पत्र भी नहीं लिखा कि मैं माया के कारण से नहीं आ सकता हूँ। क्या हाल तुम्हारा वक्त? बता तो सही, इस वक्त तेरा हाल क्या होया पड़ा है? तू माया के जीवों से भी नीच हो गया है। मिल गए माया में, बिल्कुल माया में और तेरे में कोई अंतर नहीं रहा। जाने अनादि के इत, तू यही समझ बैठा है कि ये ब्रह्मांड अखंड है और ये तेरा शरीर भी अखंड है। कभी शरीर की तरफ देखा? देख, तेरी पीठ कुबड़ी हुई पड़ी, देख मुंह में एक दांत नहीं रहा, आंखें तेरी जो है वो चली गई हैं। हम कब हो न जाएंगे? और तू यही समझ बैठा है कि मैंने कभी परम धाम जाना नहीं, मैंने कभी मरना ही नहीं है। श्री धाम लीला मोतित। अब बता, वो परम धाम की लीला में मूलतन वहां पर है ना, तो मरेगा तो फिर वहीं उठना है, कहीं और जाना है, पर तुझे वो बातें याद ही नहीं है। तुमको ऐसा ना चाहिए, कम से कम परम धाम के आत्म होते हुए तुम्हें ये नहीं चाहिए था। देखो अपनी बुनियाद, अपनी असल हकीकत को देखो। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, देवचंद जी के साथी हो, मेरे सामने तुमने तारतम लिया था। गिरो पैगंबर आद, और खास परम धाम की आत्म हो। 3 वर्षा में तुम ना देखिया, और उस समय भी तुमने कुछ भी कम से कम यहाँ के कभी उनको याद कर लिया होता, अपने सतगुरु देवचंद जी धनी धाम को ही देखा होता। खाविन हमारा कित, हमारा क्या हाल है, हमारे खामद कहाँ है, कहाँ हमारी बातें हैं? हम आए माया देखने, हम आए माया देखने, माया बनने नहीं आए सुंदर साथ जी। क्यों ऐसा भूलो इत, और यहाँ इतना नहीं भूल जाना चाहिए। क्यों वचन खंडनी के, इस तरह से खूब खंडनी के वचन। यहाँ तो चर्चा में एक शब्द किसी को कह दो, इनको काम ही खंडनी का। क्यों भाई, मैं कोई आपसे लेने आया हूं? दर्द है। और स्वामी जी आप क्या कहते हैं? खूब खंडनी के शब्द कह कह के। क्यों? खंडनी वो ही कर सकता है जिसको कुछ स्वार्थ लेना नहीं, देना ही देना। और जो इस गरज से आया, अभी तक सुनाएंगे 6000 रुपया तय हो गया। अब उसके बिलास से चाहे कोई सोए, चाहे कोई आए, चाहे कोई ना आए, समाप्ति पूजन हुआ नहीं। 600 और एक जोड़ा कपड़े का और एक टिकट, वो तो मिलनी है। उसे क्या दर्द है? बताओ, उसे दर्द क्या है? पैसे लेने वाले से कभी भी किसी की आत्मा जागृत होती ही नहीं है। श्री जी कहे बेशुमार, बेशुमार सब लिखा, बेशुमार खंडनी के वचन जो है उसको सुना सुना के फटकारा, कई दृष्टांत दे के किया, और कई दृष्टांत दे दे के उसको समझाया। जीवता किया खबरदार, फिर जरा जब चोट लगी रोने लगा।
भूल अपनी मानी, चरणों में गिरे। अब बेनती की कि हे धनी, अब आज कहना लगा धनी, पहले क्या कह रहे थे, श्री में राय ठाकुर। अब समय हो गया है, स्नान कर लीजिए, बहुत देर हो गई है, थोड़ा भोजन भी ले लीजिए। अब बिठाता है, कुएं पे खुद पानी खींच के देता है, नहलाता है, धुलाता है, उधर भोजन तैयार हो गया। अब रसोई में ले जाता है, देखना भोग रखा है ना, रखो रखो बजा जी, जल्दी करो, कोई बात नहीं। हाँ चलिए तब तक। कब लो कांसा कुटेगा। कहने लगे अब ये तो बता मुझे, अभी वार्ता चालू है, कि ये जो तू गगरिया कूट रहा है, हाँ, कब तक जो है इसको कूटता रह जाएगा। कब लो हथौड़ा एरन। और कब तक, वो होता है ना लोहे का हथौड़ा, उससे कूट कूट करके, हाँ, बीच में सामान आ जाता है, और नीचे जो लोहे का पट्टा सा रखा होता है उसको आयरन कहते हैं। कब तक ये तू कूटता रहेगा। कब लो घर में बैठेगा। और कब तक इस घर में जो है तू बैठा रहेगा। सिर पर क़यामत रोशन। सिर पर मौत आई खड़ी। जरा अपनी उम्र को तो देख, तो अपनी हालत तो देख। ये मुद्दा 14 तबक। ये मुद्दा 14 तबक ने ही एक ना एक दिन जाना होगा। ये सब ने मर जाना है यहाँ पर। सो अब होत है नाश। अभी नाश हो जाएगा ब्रह्मांड सारा, इसको अखंड ना समझो, तुम्हारी दृष्टि में है। अरे अभी तो बहुत जिएंगे, एक पल का भी भरोसा नहीं है। कछु शर्म ना आई हक की। और फिर फटकार रहे क्यों। तू ये बता, परमधाम में जाके राजी का मुंह क्या दिखाएगा। राजी ने कहा था माया में तहकीक भूलोगे, और तुमने क्या कहा हम सब ने मिलके कि 100 बेर देखो आजमा के। अब तुझे कोई भी बात याद नहीं आती है। माया के पति, माया के बच्चे, माया के परिवार, इसी में रल मिल गए हो। तुम कहावत गिरो खास। और खास परम धाम के ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो। बहुत दिन मुर्दार में। और इतने दिन हो गया मुर्दार में, माया में ये काम करते करते अभी तेरा पेट नहीं भरा। तुम किया गुजरान। कितने दिन तेरी जिंदगी बीत गई। अब कहते दिन जियोगे। कितने दिन जिएगा। उम्र देखी कभी, जरा अपनी कुबड़ी पीठ से पूछ, बुढ़ा हो गया था कुमान की तरह से। कहने लगे कितने दिन और सांस हैं तेरे। कछु घर की करो पहचान। कछु घर की भी पहचान करो, क्या मूल मिलावे को भी याद करोगे। राज्य श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार कैसे बैठा है मूल मिलावे में, उसको भी कभी मगज में लाए हो, दिमाग में बात चित्त में लाई है। कोई ना अगाया इनमें। ये माया ऐसी है कि इससे किसी का भी पेट भरता ही नहीं है। जितनी आ जाए उतनी और तड़प इसकी और आ जाए और आ जाए और आ जाए लगी रहती है। ये ऐसी अग्नि का जाल है। चचोरत ठौर मुर्दार। कहते तू बिल्कुल सच पूछे तो जयराम भाई, तू कुत्ता हो गया है। सुनेगा कैसे शब्द कि जिस तरह से कुत्ता होता है ना, ये प्राकृतिक कुत्ते का गुण होता है। उसको जितना भी खिला लो, जितना भी खिला लो, उसका कभी भी पेट भरता नहीं। अगर पेट भर जाएगा ना तो बाहर चला जाएगा, बाहर जाकर करके सारा उल्ट देगा। और फिर वहां रोटी कहाँ मिले तो फिर क्या करता है, देखता है कि कोई मुर्दार जानवर, गाय भैंस वगैरह किसी की हड्डी मिल जाए तो हड्डी उठा लेता है, अपने अगले वाले पग में उसको बांध कर रख लेता है और फिर उसको खाने लगता है। अब हड्डी तो होती है सूखी, तीखी हो जाती है। जब मुख में डालता है तो वो सूखी हड्डी उसकी अंदर बाँछों को लगती है और वहां से खून निकलता है। तो वो क्या समझता है कि इस हड्डी में से ही मांस और रस आ रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं उस कुत्ते की तरह से तू अपनी हड्डियों का खून चूस रहा है। कुत्ते में और तेरे में कोई भी अंतर इस समय नहीं है। ये वचन सुन के रोइया। जब इस तरह के स्वामी जी ने मारे शब्दों के थप्पड़, हाथ से नहीं शब्द मारे, तब रो पड़ा। अपनी गलती को माना कि ओहो मैं राजी को क्या जाके मुंह दिखाऊंगा। मैंने सतगुरु देवचंद जी के समय से तारतम लिया और माया में आके मैं यहाँ पर दी बंदर में भूल गया। भूल मानी अपनी सब। भूल मानी मुझसे कछु ना हुआ। कहे सतगुरु महाराज हे धनी, वाकई जो कुछ आप कह रहे हो ठीक है, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। अब मेहर देखी श्री राज की। अब मेहर देखी श्री राज।
राज जी महाराज ने फिर अपने मूल संबंध से मेहर करके आपको भेज दिया है। मेरे अवगुणों को नहीं देखा, जो भेज दिए तुमको, जो आपको यहाँ भेजा है। हमारी तरफ ना देखियो। मेरे तरफ देखने का मतलब कि मेरे अंदर हजार अनगिनत अवगुण थे, पर राज्य किसी के अवगुण देखते वहां ग्रह की लाज। बस हम अंगना हैं उनकी। यही देख देख करके राज्य महाराज हमारे ऊपर मेहर करके हमें निकाल रहे हैं। हम तो डूबे संसार में, हम तो डूबे पड़े थे। इन बात की चर्चा भई, इस तरह की चर्चा हुई। सब मिला घर का साथ, सब घर के भी जो सगे संबंधी रिश्तेदार भाई इत्यादि थे, सब बैठ के चर्चा सब आए चरणों लगे, सब आके चरणों लगे। जो धनिये पकड़े हाथ, कौन चरणों में आएगा, कौन आके चर्चा सुनेगा? जाके धनिये पकड़े हाथ, जिन पर राज्य महाराज की मेहर होती है। सुंदर साथ जी, हम तो शरीर से अपने को जानते हैं। राज जी ने जो बात सतगुरुदेव चंद जी को कही थी कि मैं जानता हूँ किस परिवार में, किस घर में, कहाँ शहर में, किस तन के अंदर मेरी आत्मा बैठी है। मैं उन्हें निकाल निकाल के तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम उनसे प्यार करना, उनको जो है परमधाम की मेरी याद कराना। आदर रसोई का किया। तब बहुत देर हो गई थी ना चर्चा में, अब आदर रसोई का किया कि हे धनी आप स्नान कर लो, और उसके बाद रसोई तैयार हो गई है, जीवनी चल के नहवाए श्री महाराज, तब उनको नहलाया धुलाया, बैठाए रसोई में। अब रसोई में बकायदा आसन लगा दिया खूब अच्छी तरह ढंग का, और आके बिठाया। किसको थाला रुगाया? आरोग आए श्री राज, बोलो श्री प्राणनाथ। पहले भी कई बार बताया ना, भाव कब आते हैं? जब स्वरूप की पहचान। आप पहचान हो गई कि राज्य महाराज हैं, मेरे लिए आए हैं, उस भाव से ही आप बिठा करके थाल रख के अरुगाता है। प्रसाद सबों ने लेके, तब सबने प्रसाद लिया, करीब ओढ़ने की गरज। अब सोचने लगे भाई इतनी दूर से पैदल पगे चल के आए हैं, थक गए होंगे, पलंग लगा दो विश्राम करेंगे। तब पलंग लगा के खूब अच्छी तरह चद्दर तकिया उसी का रख दिया और महाराज थोड़ा विश्राम कर लो, हम ना आए पढ़ने। स्वामी जी कहते अरे भाई तू मुझे पलंग दिखाता है, तेरे से बढ़िया पलंग छोड़ के आया, और मेरे को पूर्ण ना होता तो मैं घर में अच्छा था पढ़ता रहता। मेरी ये गरज नहीं है, मेरी गरज है सुंदर साथ की आत्मा को जगाने के वास्ते। मैं सोने आराम करने के लिए नहीं आया। वो और दुनिया के लोग होते हैं, भला खावे सोवे पलंग, उनका यही किबला और न चाहे रंग। वो दूसरे लोग, हमारा तो एक ही सिर्फ लक्ष्य है कि आत्माएं जागृत हो जाएं। हमारी तो और गरज, हमारी और गरज है तुम्हें माया से काटने, तुम्हें माया से निकालने के लिए आया हूँ। हम आए इन काज, किस काज के लिए आया हूँ? तुम छोड़ो मुर्दार को, तुम मुर्दार को छोड़ो, याद करो श्री राज, याद करो श्री राज। मूल मिलावे में कैसे श्री राज जी महाराज बायां पग नूर की चौकी पे रख के बैठे, कभी ये भी तुम्हें याद आया? फिर बैठे चर्चा करने, फिर चर्चा शुरू हो गई। ब्रज को जो वर्णन, कहने लगे जयराम भाई मुझे ये बता, एक आदमी कोई नया नया किसी जगह पे जावे तो वहां भूल जाए तो कोई दोष नहीं होता। ये काल माया का ब्रह्मांड हमने पहली बार ब्रिज में देखा, हम पहली बार वहां आए, बोल वहां बच्चे थे, परिवार था, सास थी, ससुर था, सब कुछ था, लेकिन चित्त हमारा वाला जी के चरणों में। और एक पल के लिए भी वो बाछुड़े लेके चले जाते थे तो हमें उतनी जुदाई वर्षों की तरह से लगती थी, और काम काज कर सारा दिन उनके चरणों में रहते थे। और यहाँ क्या हो गया? मौत आ गई क्या? है क्या पति नए आ गए? यहाँ फॉरेन के पति तो नहीं मिल गए, बच्चे को नए तो नहीं ज्यादा खूबसूरती लेके पैदा हो गए, तो क्या मौत आ गई तुम्हें? देखो पगले आपने, अपने पगले उनको विचारो, वो चाल अपना चलना किस तरह से, संसार का भी पालन करना और चित्त सदा
बालाजी के चरणों में रहता था। क्यों कर भरे संयन, और किस तरह से कदम भरे थे, कैसी जिंदगी बिताई थी, कैसा प्रेम तुमसे, और फिर राज्य महाराज भी कैसा प्रेम हमारे से करते थे। ब्रज में करते श्री राज, राज्य महाराज भी पल पल हमारा ही ध्यान रखते थे। कौन भांत तुम चलते हैं, और किस तरह से चलते थे, काम काज करते थे, सब कुछ करते थे, जमुना तर जाते थे, एक पल भी उनसे अलग नहीं होते थे। करते माया का काज, और माया का काम काज भी बराबर होता था। कुटुंब परिवार सब थे, कुटुंब परिवार सब कुछ था। रहते चित उदास, लेकिन ध्यान दो, चित कुटुंब परिवार से उदास रहता था। ध्यान दो, और राज्य के चरणों में चित्त रहता था। आज चित्त कहाँ है, कुटुंब परिवार में है, राज्य से हम उदास है। समय मिला आ गया, ना मिले ना आए, परिवार को कैसे छोड़ दे। सुंदर साहब जी, आज हमारा राज्य की तरफ से चित्त उदास है, माया में डूबे हुए। उस समय चित्त परिवार से उदास रहता था। बस जैसे काम काज करना करके फेंका और राज्य के चरणों में जाते थे। तुमको एक श्री राज बिना, और ब्रिज में एक राज्य महाराज के बिना और ना रहती आस, और किसी की आस तमन्ना रखते ही नहीं थे। यहाँ तो ननंद का भी जाना है, ननंद की बेटी के भी लगन में जाना है, सारी दुनिया का को बड़ा ठेका हम नहीं उठा रखा। कहते वहां क्या करते थे, एक राज्य महाराज के बिना किसी की आस रखते थे, नंद आती आती नहीं आती ना जाए, भाड़ में मरे, किसी की चिंता ही नहीं रहती थी, ना किसी सगे संबंधी का रखते थे। रहो सदा छक्के जोश में, सदा राज्य महाराज के जोश में, मस्ती में, प्रेम में छके रहते थे। आठों जाम इन प्रेम, आठों जाम 64 घड़ी दिन रात उन्हीं के प्रेम में मगन रहना। तो फिर आए जब रास में, कहने लगे अब बताओ, जब रास में गए थे, राज्य ने जाके नित्य वृंदा में बांसुरी बजाई, ये परिवार कैसे छोड़े। पूछ रहे हैं ये परिवार कैसे छोड़ा, जिसमें चिपक के 24 घंटे तू बैठा हुआ है। तो कोई सखी रहती, गाय दूती, तेरे घोड़ियां पड़े रहते हैं, ताल जो है छोड़ा और पड़क निकले थे। कोई पति को खाना खिला रही थी और परीसने लगी, पूछा जी रोटी दूं। इतने में बांसुरी बजी तो एक पग थाली में और दूसरा पति की छाती। अब कहते जी आने नहीं देते, वो तो आने देते हैं, तुम आना नहीं चाहते, तुम ही माया में डूबे पड़े हो। गौपद वच संसार, गौपद ये संसार। ध्यान दो, व्यास जी ने क्या लिखा है कि ये संसार ऐसा भाव सागर है, गहरा सागर है कि इसको देवी देवता भी कभी पार कर नहीं सकते। लेकिन बताओ तुमने कितनी देर लगाई। इसलिए गौपाद के समान इसको कहा है। जैसे गौ का भाषड़ा होता है ना, तो उसका पग नाना सा होता है और उसके भी 2 भाग होते, एक भाग से दूसरे भाग में कितनी देर लगाई। इतना इस संसार को छोड़ने के लिए परमधाम की आत्माओं ने देरी नहीं लगाई। शरीर भी छोड़ा, पति भी छोड़े, घर भी छोड़े, तड़क पिया के पास। वही आत्मा है ना। ए जयराम भाई, क्या तेरी अकल को हो गया? नजरों कछु ना आया, कुछ संसार में देखा नहीं, ना सगे ना संबंधी, ना माता ना पिता, ना कुछ बच्चे परिवार नहीं देखा। कुछ सखियां बच्चों को दूध पिला रही थी, बाल होता है ना, दूध पिला रही थी। जब बांसुरी बजी उसका देव मारा पत्थर पे, मरचे जी कुछ कर, चल पिया के पास। आड़े परवरदिगार, आज जी महाराज के आड़े संसार को तुच्छ भी नहीं समझा और छोड़ के चल दिए। ओ जयराम भाई, तेरी अकल पे हो क्या गया? क्यों कर जोग माया मिने, और किस तरह से माया के अंदर बदले तुम आकार। फिर कैसे तन छोड़े और वहां पहुंच गए जोग माया ने बीच में। ध्यान दो, इधर थे तो काल माया के तन थे और उधर गए तो योग माया के। योग माया ने देह धरी अने श्यामाजी थया तैयार तत्किन तेने ठामे मारे साथे की 2 श्रृंगार। कैसे तन बदले थे, नए क्यों कराए श्रृंगार, और नए कैसे तन बदले श्रृंगार किया। तुम क्यों उथले किए श्री राज सो। और फिर राज्य महाराज ने पूछा कि सखियो ये ब्रिज तो अच्छा लगा ना, हाँ गोकुल छोड़ के आए, वृंदावन जो माटे आओ के यहाँ कैसा लगा, क्या बात है, क्यों छोड़ के आए हो। उन्होंने ऐसी बातें की तो उनसे उथले वचन कहे। कब?
ध्यान दो, ब्रिज में क्या कह के आए थे, तुम निर्लज्ज हो, बेशर्म हो, बेहया, भूल गए थे ना। अब आके छाती तान करके उनका मुकाबला किया। जब उन्होंने कहा पतिव्रता नारी को पति नहीं छोड़ना चाहिए, लूला हो, पंगला हो, कुछ भी हो, पति बनने योग भी हो, चुप करके सुनते रहे। फिर कहने लगे जी जरा हमें भी एक प्रश्न का उत्तर दो। कहने लगे भाई उत्तर तो हम देंगे, हमने जो कुछ बताया है शास्त्रों के हिसाब से बता रहे हैं। कहने लगे अच्छा, शास्त्रों के हिसाब से बता रहे हो तो जरा शास्त्रों के हिसाब से हमें भी एक प्रश्न का उत्तर दे दो। ये है, डट करके मुकाबला किया था राज्य के सामने। उन्होंने कहा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा ये जो कुछ आपने बताया शरीर के पति के लिए बताया, ठीक है, और आप हमारी आत्मा के पति हो, सर्वगुण निधान, संपन्न, सर्वशक्तिमान हो। ऐसे पति को छोड़ करके बता दो हम कहां चले जाएं, तो राज्य की बोलती बंद। कहते वही हो ना तुम, आज तुम्हें क्या मौत आ गई है, क्यों माया को तुमने सिर पे चढ़ा रखा है? श्री मामत के साथ जी, आप धाम के दुल्हा कहते हैं सुंदर साथ जी, ये दीप की बितक, ये दीप अंदर में स्वामी जी जय राम भाई, बस पिसरा सुरमा, क्योंकि अभी निकले थे और वेश भी जोश भी ज्यादा ही था। अजू और बहुत है, अभी और बात है, अभी कहाँ छोड़ते हैं। सो कहो ग्रह माफक, जरा उसको ग्रहण करिए, सुन करके अपने ऊपर लेना। पर हम क्या कहते, अरे अरे तो जयराम भाई की बात है, अपनी थोड़ी माथे ले से तेने कहूं छो, यूं सोचो मैं जयराम भाई हूं और हम भी माया में फंसे हुए हैं कि नहीं। बड़ौदा में रहने वाले सुंदर था 6 दिन के बाद आके दर्शन दे रहे हैं, बड़ी कृपा है उनकी। घर में दरिया बह रहा है, उनको फुर्सत नहीं है चर्चा सुनने। क्या कह सकते हैं, ताकत नहीं एक शब्द भी कह दे, नहीं तो जो 6 दिन के बाद आते हैं वो भी घर बैठ जाएं। ये है माया। अब फिर सुनिए, फिर बातें, खाना खाया, बैठ गए और फिर चर्चा शुरू हो गई। फिर जिलना करके, हाँ फिर जिलना करके, हाँ फिर झीलना करने गए करके बैठे आरोगन जब, कहाँ, रास में। रास की बातें चल रही है कि अब बताओ, फिर रास के अंदर जब एक एक गोपी एक एक काना किया, जमुना जी में जाके झीलना किया, रे झीलना रंग सुहावना, और फिर वही पुराने वस्त्र उतार करके उन्हें बिठाया, बिरहा ताप याद आया, तब रिहा याद आया, इत सवाल किए है तब सवाल किए ओ ब्रिज से जब आए, फिर इत सुपन भागा, फिर इत, ध्यान दो कहाँ गए, फिर ब्रिहा याद आया कि हे धनी वहां ले चलो जहां हम कभी भी तुमसे जुदा ना हो सके। तो सपना टूटा और हम घर पहुंचे। जब मोमिन पहुंचे धाम, धाम पहुंच गए, चाह रही खेल देखने, पर चाह अभी पूरी नहीं हुई थी, दोबारा राज्य से खेल मांग लिया, हुए पूरे न मनोरथ का, मन की कामना नहीं पूर्ण हुई थी। फिर खेल क्यों कर किया। सुंदर सर जी बार बार ये शब्द आता रहता है, कामना पूर्ण नहीं हुई, कामना पूर्ण नहीं हुई। क्या कामना नहीं पूर्ण हुई? ये कामना पूरी नहीं हुई। हम कह के आए थे 100 बेर देखो आजमा के तो भी ना भूलेंगे, और ब्रिज में भूल गए कि नहीं। ये अब जब परम धाम पहुंचे तो क्या सोचे भाई, एक बार तो हम हार गए। हम तो राज्य को कहते थे हम हारेंगे नहीं, तो एक बार सबने मिलकर सोचा अगर एक चांस और मिल जाए ना तो फिर जो है भूलेंगे नहीं। मैं भूलूंगी तो तू जगा देना, और तू भूलेगी मैं बता दूंगा। इसलिए मिलकर के एक बार राज्य से दोबारा जो है खेल मांगो, और हारना नहीं। और हार गए तो फिर तो हमेशा हमेशा के लिए परमधाम में सिर नीचा रहेगा। इसलिए ये मौत सामने आ गई कि जीतना अवश्य, एक बार फिर खेल मांगो। दोबारा मांग लिया, फिर खेल क्यों कर किया। फिर किस तरह खेल देखा, याद करो ताए तुम, याद कर। हे जयराम भाई, बैठे कहाँ हैं? दीप अंदर में। हे जयराम भाई तू याद कर जरा, क्यों रमाए तुमको दे, और फिर किस तरह से रमाया खिलाया तुम्हारे साथ अपना हुक्म। और अब फिर हमें खेल में भेजा और हुक्म की शक्ति को साथ भेजा। जागनी का ब्रह्मांड है, अपना तारतम ज्ञान भी दिया, निज बुद्ध भी लाके दी, सब कुछ दिया।
क्यों कर जमुना तट और किस तरह से जमुना तट पर लगे थे करण झिलन झीलना। फिर रास की बात याद आ रही कि कैसे जो है, एक बात यहां से लेते हैं फिर उधर ही घूम जाते हैं। जमुना तट पे कैसे झीलना किया, क्यों कर श्रृंगार करके किस तरह से नए श्रृंगार किए, याद करी बातें मोमिन और सारी बातें याद करो। क्यों कर तुम आसन किया किस तरह से राज्य को सिंहासन आसन थोड़ा ही था, जो वस्त्र उतारे थे उन्हीं को इकट्ठा करके बिठा दिया था। कहां पर बैठे श्री राज और राज्य महाराज भी इतने प्रेम में भीगे हुए थे कि मैले कपड़े जो उतारे थे ना रास वाले और रामतों वाले, वही उसी पर बैठ गए। क्यों घेर बैठे श्री राज को और किस तरह से जरा जमुना तट पे घेर के बैठे थे। आरोगावन के काज आरोगाने के वास्ते फिरतन फेर बजौटिया, वहां कोई मिठाइयां वगैरह थोड़ी थी, बनो फल से ही ला करके भोग लगाया था। चलते चलो यहाँ चलो। बातें क्यों कर तुम करी और किस तरह से फिर बैठ के बातें की, हृदय बैठे हृदय बिरह वचन और ब्रिहा के वचन, जो रास करते करते राज्य हमसे अंतर ध्यान हो गए थे, उसकी बात की कि हे धनी, ये तेरा रास, ये तेरा वृंदावन हमको नहीं अच्छा लगता, ये अग्नि की झाला है, क्योंकि आप हमसे जुदा हो जाते हो, हमसे तेरा ब्रिहा, तेरी जुदाईगी सहन नहीं होती। वो जयराम भाई, वहां तो एक पल के लिए जुदा हुए थे और आज इतने साल हो गए और कभी राज्य तुम्हें याद भी नहीं आए। क्यों पूछे प्रश्न श्री राज सो, किस तरह राज्य महाराज से प्रश्न किए, क्यों उत्तर दिया रोशन, और कैसे उत्तर दिया फिर उनको। तीस वास्ते इंद तीसरा, इस वास्ते ये तीसरा ब्रह्मांड बना, इच्छा पूरी नहीं होनी थी, रचिया तुम कारण, ये रचा है हमारे लिए, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे। ध्यान दो, जिसकी हम पूजना करते फिरते, कुल देवी तो पूजवा ही पड़े। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ये जो देवी देवता है ना, ये तुम्हारे खिलौने हैं, तुम्हारे परमात्मा नहीं है कि तुम इनकी पूजा करो। दुनिया के परमात्मा होंगे त्रैगुण खिलौने। अब ध्यान से सुनो, चुपाई तो समझाए ना, त्रैगुण खिलौने, इनसे खेलो, मजाक करो ना कि इनकी पूजा करो, इनको धनी मान के बैठ जाओ। तुम हो खास संयन, तुम खास परमधाम की आत्मा हो, तुम्हारे दर्शनों के लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते रहते हैं। कोट यतन ब्रह्मा कर था के सो जूठन, जो तुम ब्रिज में आए थे, ब्रह्मा ने कितने यत्न किए और एक जूठन का कनका नहीं ले सका, और यहां तुम्हारी अकल मारी गई है। अजीब बढ़ के जाएं, अंधेर में जाएं, वो हमें उनसे क्या लेना देना। हमें राज्य में राज की वाणी मिली है, हमारी आत्मा को जगा दिया है, हमें सुध आ गई है, हम पतिव्रता हमारा साधन है, और हमारे धनी धाम के धनी अक्षातीत है। फिर और किसी देवी देव का पूजन करने वाला वैश्या नार है। वो समझ ले मैं परमधाम के आत्म नहीं हूं, जो तारतम लेके धनी की पहचान करके फिर अग्नि आहुतियां या कोई देवी देवता का पूजन करता है। संवत 1722 संवत 1722 के वर्ष में दीप पधारे श्री राज, दीप पहुंचे, 2 बरस वहां रहे, 2 बरस वहां पे रहे। अब कोई बिजनेस संसार का तो करने के लिए नहीं गए थे, जिन जिन के लिए गए थे, जो जो आत्माएं वहां आई थी, चर्चा का फैलाव होता चला गया और वो आते चले गए। अब आते भी कौन है, दीप बंदर आज भी जाके देखो थोड़ी सी संख्या का, और उस समय तो कितनी संख्या होगी। अब वहां पर दूसरे धर्मों वाले तो हजारों जगह होते हैं, राम की कथा करने वाले, कृष्ण की कथा करने वाले, और शिव जी की कथा सुनाने वाले, और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले। वो तो कहानियां सुनाते हैं और लोगों को बटोरते हैं, खाते हैं। अब किसी ने भी आज दिन सुधी भाव से पार होने का ज्ञान सुनाया ही नहीं, और स्वामी जी के पास 14 लोक के अंदर का कोई ज्ञान है ही नहीं। अब हर एक को इतना सरल, सुगम और सरल तरीके से जब समझाया जाए तो भला किसकी समझ में नहीं आए। अब वो लोग जो उनके शिष्य थे और जाते थे, मत्था टेकते थे, कोई आटा ले जाता था, कोई घी ले जाता था, वो सब स्वामी जी के अब चरणों में आने लगे, कोई उधर जाता ही नहीं है। तब चुगली को चित्त में लिया, अब सब लोग हो गए इकट्ठे, पंडित जो कथा करने वाले थे, रामायण वाले, भागवत वाले सारे इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई
ये क्या चक्कर हो गया, हमारे ही शिष्य इनके घर में जाते हैं, जयराम भाई के घर, और पता नहीं पारायण होता तो 7 दिन का होता, 2 पारायण होते, ये तो अखंड ही कथा इन्होंने शुरू कर दी है। और अगर इस तरह से ये काम चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, कहाँ से आएगा, कहाँ से खाएंगे। तो उन्होंने मिल करके सोचा कि भाई ऐसा प्लान बनाओ, इस महात्मा को यहां से निकलवाओ। तो अब कैसे निकालना है, दीप बंदर छोटी सी स्टेट है, और वहां फिरंगी राजा उस समय जो है इजराइल के लोग राज करते थे। तो भाई उनका कोई परिचित, ध्यान दो, ये पंडित लोग प्लान बना रहे हैं, पंडित जिनके अपन पूजा करते हैं, जिनके पूछे बिना हमारा कोई शुभ मुहूर्त निकलता नहीं, उनके कारनामे सुनो। उन्होंने मिलके क्या प्लान बनाया कि राजा का कोई हम प्याला, अर्थात उससे मिलकर के शराब मीट खाने वाला जो दोस्त है ना, उसको ढूंढो, फिर उसको ढूंढ के जितना पैसा वो मांगे उसको रिश्वत में दे दो कि इस महात्मा को शहर से निकाल। ढूंढ लिया, बुरे काम करने के लिए कोई रास्ता दूर हो जाता है, ढूंढ करके उससे बातचीत कर दी कि भाई राजा के तुम हम